किसी थी वह कंस के आदेश थे गोकुल गांव में जाकर के बच्चों को किसी न किसी प्रकार से उनकी हत्या कर देती थी। बहुत दुष्ट कुटिल राक्षसी थी। लेकिन एक दिन आकाश मार्ग से विचरती हुई वह गोकुल गांव की तरफ जा रही थी। उसने देखा कि नंद बाबा के यहाँ कोई बालक पालने पर लेटा हुआ है और वहां पर गई। अपना इतना सुंदर रूप बना करके लक्ष्मी स्वरूप रूप बना लिया। हाथ में कमल का पुष्प ले लिया। उसके बाद इसी प्रकार चलती टेढ़ी मेढ़ी चाल, ऐसा लगता कि मानो भगवान नारायण को लक्ष्मी मैया ढूंढते हुए उनके पास जा रही हैं और उनको कहाँ मिल जाए प्रभु, उनको कमल का पुष्प अर्पण करके प्रसन्न कर लें। सभी गांव के पूर्ववासियों ने देखा, कहा ये तो कोई देवी है, किसी ने रोका टोका ना। जब वह यशोदा रानी के द्वार पर पहुंची, यशोदा रानी ने उनको बड़े प्रेम पूर्वक अपने महलों में लाया और क्योंकि वो छलिया वेश धारण करे हुई थी, उसको माया इतनी थी कि जैसा चाहे वैसा वेश धारण कर ले। उसने एक देवी स्वरूप वेश धारण कर लिया और वहां गई। यशोदा रानी ने अपने लल्ला को पूतना की गोदी में दे दिया। पूतना काल कोटि विष लगा करके भगवान को मारने के, भगवान श्री कृष्ण को मारने की मनसा से गई। भगवान ने देखा कि पूतना आ रही है। भगवान ने कहा नेत्र बंद कर लो। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। कहा कतई इसको देखना नहीं, ये बहुत पापनी स्त्री है, क्योंकि ये तो गांव गांव घूमती है, कंस के आदेश से बालकों की हत्या करती है। सबसे ज्यादा अहिरों की बस्तियों में जाकर के बालकों को किसी न किसी प्रकार से यत्न करके उनको अपनों को पास ला करके उनकी मृत्यु कर देती थी, हत्या कर देती थी। लेकिन जब भगवान के पास गई तो भगवान की माया पार है। पूतना ने जो पहले सोच रखा था, भगवान ने कहा ठीक है, आओ देवी हमारे पास, हम क्या तुमसे डरते हैं। देखो प्रभु ने नेत्र क्यों बंद कर लिए। उन्होंने कहा जो व्यक्ति पापी हो उसे देखना नहीं चाहिए, ये तो पापी तो नहीं महान पापिनी है, ऊपर से राक्षसनी है, मैं इसको देखूंगा नहीं, कतई नहीं देखूंगा। भगवान ने नेत्र नहीं खोले। पूतना ने भगवान को गोदी में उठा लिया। उठाने के बाद उनको जबरदस्ती अपने स्तनों को उनके मुख में डाल दिया। भगवान के मुख में अपने स्तनों को जबरदस्ती डाल दिया। भगवान ने बड़े जोर से पकड़ा, क्रोध को अपना मित्र बना लिया। इतने तेज स्तन पकड़े कि पूतना के इतनी दर्द हुई कि वह तुरंत चिल्लाने लगी, दर्द के मारे हाथ पैर पटकने लगी, दैया मैया सब कुछ कहने लगी। देखो राक्षसी स्वभाव होने के कारण भगवान का नाम तो उनके कतई आना ही नहीं है। तो वह दैया मैया चिल्लाने लगी।
भगवान ने कहा मैं छोड़ने वाला थोड़ी हूं। भगवान ने बड़े जोर से दूध पीना शुरू किया तो पूतना के प्राण भी समझो पी रहे हैं। पूतना तुरंत अपना वह छलिया भेष छोड़ करके अपने राक्षसी भेष में आ गई। मुंह कितना लंबा, मछली के जैसा लंबा लंबा मुंह, इतनी डरावनी उसकी सूरत। नंद रानी बिचारी देखी और बेहोश हो गई। यशोदा मैया ने देखा ये तो राक्षसी है, वो उनका वेशभूषा देख करके बेहोश हो गई। अब वह को इतनी दर्द हुई कि वह आकाश को भगी। भगवान पकड़े, वो दैया मैया चिल्लाती हुई आकाश को भगी। भगवान ने अपना दूध उनको पीने लगे, अपने क्रोध को मित्र बना करके बड़े क्रोध के साथ दूध पिया। पूतना के प्राण निकल गए। जैसे पूतना के प्राण निकले